नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी आपने 2023 से पहले खरीदी है और पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है और इंजन से अजीब सी आवाज़ आ रही है या मैकेनिक ने कोई रबर पार्ट बदलने को कहा है, तो सबसे पहला शक आज की डेट में जो जाता है वो E20 पेट्रोल पे जाता है, जो कि जायज़ भी है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये सब अफवाह है, टेस्टिंग में कोई बड़ी दिक्कत नहीं मिली। तो आखिर सच है क्या? आज मैं आपको ना सरकार की भाषा में समझाऊंगा और ना उन लोगों की भाषा में जो सिर्फ सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, बल्कि एक इंजीनियर की तरह, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह, नंबर्स और डेटा के साथ। और यह सच है कि इस मामले में दोनों तरफ की बातें एक साथ सच हो सकती हैं। कैसे? आइए इस पूरी चीजों को इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि E20 टेक्निकली होता क्या है। E20 यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण। भारत ने यह लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, लेकिन 2025 में ही, यानी कि 5 साल पहले ही इसको हासिल कर लिया। अब असली सवाल, यह इंजन के अंदर करता क्या है अगर आपकी गाड़ी 2023 के पहले की है तो। अब इसके जो सबसे पहली चीज है, पहलू, उसको समझते हैं। एनर्जी कंटेंट। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले करीब 30 से 35% कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी प्रति लीटर कम एनर्जी। इसका मतलब यह नहीं कि माइलेज भी 30% ही गिर जाएगा, क्योंकि सिर्फ 20% एथेनॉल मिला है, पूरा टैंक एथेनॉल नहीं है। ARAI यानी सरकार की अपनी ऑटोमोटिव रिसर्च बॉडी ने खुद अपनी स्टडी में माना है कि माइलेज में करीब 6% तक की गिरावट आ सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी हाल ही में माना कि यह गिरावट 3 से 5% के बीच हो सकती है। तो यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, यह भौतिकी है, मतलब साइंस है। कम एनर्जी वाला ईंधन थोड़ी कम माइलेज देगा, इतना दोनों पक्ष मानते हैं। दूसरी बात, रबर, सील और गास्केट। एथेनॉल एक पोलर कंपाउंड है, यानी यह पानी को अपनी तरफ खींचता है, और यह कुछ पुराने रबर व प्लास्टिक कंपाउंड्स को धीरे धीरे करके डिग्रेड कर सकता है। खासकर वो गाड़ियां जो E10 या सीधे पेट्रोल के लिए डिजाइन हुई थी। यह भी ARI की अपनी डिटेल स्टडी में सामने आया है कि मेटल और प्लास्टिक फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स E20 के साथ कंपैटिबल हैं, लेकिन पुराने रबर होज, सील, गास्केट ये तेजी से खराब हो सकते हैं और यह उन्हें जल्दी बदलना पड़ सकता है। तीसरी बात, कोरोजन और मॉइस्चर। एथेनॉल जो होता है ये पानी सोखता है, और अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहे या टैंक ज्यादातर खाली रहे, मतलब आपने बहुत कम पेट्रोल रखा हुआ है टैंक में, तो टैंक के निचले हिस्से में नमी और एथेनॉल जमा हो सकता है, जिससे जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है। कई मैकेनिकों ने यही पैटर्न रिपोर्ट किया है सोशल मीडिया पर। चौथी बात, ऑक्टेन की रेटिंग। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से काफी ज्यादा होता है, करीब 108, जबकि पेट्रोल का 84 से 87। इससे इंजन की नॉकिंग कम होती है और जो गाड़ियां E20 के लिए ट्यून की गई हैं उनमें बेहतर पिकअप और स्मूथ परफॉर्मेंस मिल सकती है। यह E20 का है, मतलब यह E20 का असली फायदा है, लेकिन यह फायदा सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में पूरी तरह मिलता है जो इसके लिए कैलिब्रेटेड है, पुरानी गाड़ियों में नहीं। अब आइए दोस्तों, समझते हैं कि जो जनता की शिकायतें हैं वो कितनी सही हैं और वो कितनी लॉजिकल हैं। जुलाई 2026 में लोकल सर्कल्स के सर्वे में 44,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2023 से पहले की गाड़ी रखने वाले 66% लोगों ने यह कहा कि उनकी माइलेज 10% से ज्यादा गिरी है। सिर्फ एक महीने पहले मई में यह आंकड़ा 45% था, यानी शिकायतें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। केरल, पंजाब और कई राज्यों के मैकेनिकों ने रबर पार्ट्स की खराबी, फ्यूल के कैप के जाम होने और टंकी में जंग लगने की बात कही है, खासकर पुरानी बाइक्स और कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में, जिसमें कार्बोरेटर होता है।
यह शिकायतें झूठी नहीं है, यह उन्हीं टेक्निकल वजहों का नतीजा है जो हमने अभी पहले समझा है, जो कि है कम एनर्जी कंटेंट एथेनॉल की वजह से, रबर का डिग्रेडेशन और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है और आपको फर्क महसूस हो रहा है तो आप गलत नहीं है, आपका अनुभव वैज्ञानिक रूप से बनता है, लॉजिकल है। लेकिन यहाँ यह एक जरूरी अंतर समझना होगा कि माइलेज में 3 से 6% की गिरावट और इंजन फेल हो जाना, ये दोनों बिल्कुल दो अलग बातें हैं। अभी तक आज तक की डेट में अभी तक किसी भी बड़े वेरीफाइड डेटा सेट में E20 की वजह से इंजन के अचानक खराब होने का कोई भी व्यापक पैटर्न सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वीडियो में कि जो सरकार है और जो कंपनियां हैं, इनका जो पक्ष है, ये जो अपना जो पक्ष रख रहे हैं, ये कितना सही है। मारुति सुजुकी ने कहा कि 2025-26 में उसने अपनी 2.8 करोड़ यानी कि 2.8 करोड़ गाड़ियों का सर्विस डेटा देखा, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 3 साल से पुरानी और E25 सर्टिफाइड नहीं थी। फिर भी कंपनी को E20 से जुड़ा कोई नुकसान नहीं देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प ने भी और होंडा कोर्स इंडिया ने भी लगभग यही बात बोली। सरकार का तर्क यह भी है कि पिछले एक दशक में एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत ने करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल के आयात की बचत की है और करीब 5.4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम किया है। यह भी एक सच्चाई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी ज्यादातर पेट्रोल डीजल की जरूरत विदेश से ही पूरी करता है, तो यह एक रणनीतिक फायदा है। लेकिन यहाँ सरकार की नीति में एक असली खामी भी है, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में नहीं बल्कि पॉलिसी की भाषा में समझना जरूरी है। 2021 में खुद नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि उपभोक्ताओं की स्वीकृति के लिए जरूरी है कि ज्यादा एथेनॉल वाले ब्लेंड की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए या टैक्स में राहत दी जाए। यह सुझाव अब तक लागू नहीं हुआ। E20 और पुराना पेट्रोल करीब करीब आज की डेट में एक ही दाम पे बिक रहा है। ठीक है, तो मतलब जो पुराने पेट्रोल का दाम था वही दाम आज की डेट में E20 के बाद भी है, जैसे जो अभी 102 रुपए कुछ पैसे हैं, जबकि E20 से कम एनर्जी मिलती है। यही वजह है कि आम आदमी को यह एक ही दाम में कम चीज वाली डील अनुचित लग रही है और तकनीकी तौर पर यह शिकायत भी एकदम जायज है। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि इन दोनों बातों के बीच का सच क्या है। तो अंत में बात इतनी सी है दोस्तों कि E20 से गाड़ी अचानक बंद पड़ जाएगी या इंजन जल जाएगा, यह डर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और अभी तक इसका कोई ठोस और बड़े स्तर का सबूत नहीं है। लेकिन यह कहना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यह भी पूरा सच नहीं है। 2023 से पहले की गाड़ियों में मामूली माइलेज गिरावट, रबर पार्ट्स का जल्दी खराब होना और लंबे समय तक गाड़ियों में जंग का खतरा, यह टेक्निकली संभव है और मैदान से आ रही रिपोर्ट्स में भी इसी तरह की बातें सामने आई हैं। तो असली समाधान क्या है? कई एक्सपर्ट्स और खुद लोकल सर्कल्स जैसे सर्वे प्लेटफॉर्म्स ने सुझाव दिया है कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कम से कम E10 जैसा विकल्प पंप पर उपलब्ध कराया जाए और इंडिपेंडेंट, पारदर्शी, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग डेटा सार्वजनिक किया जाए, जो सरकार के पास है, जो सरकार अभी कर नहीं रही है, मना करती है। क्यों मना कर रही है पता नहीं, लेकिन यह बहस अफवाहों पर नहीं, डेटा पर आधारित हो। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो घबराने की जरूरत नहीं, बस टंकी को ज्यादा दिन खाली मत छोड़िए, रबर पार्ट्स की टाइम पर जांच कराते रहिए और अगर गाड़ी लंबी समय तक के लिए खड़ी रखनी है तो टैंक फुल रखिए। तो दोस्तों, आपकी अपनी गाड़ी में आपका क्या अनुभव रहा है E20 को लेकर, आप ये कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही तथ्यों पर आधारित मुद्दे आप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।